फ्रेंड्स, मानसून की रफ्तार अब दिखने लगी है। कई क्षेत्रों में ये आगे बढ़ चुका है और कई क्षेत्रों में जल्दी ये आगे बढ़ने वाला है। कहां बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, सारा इस वीडियो में ब्रीफ करने वाले हैं। 7 दिनों के वेदर की बात करेंगे। 26 जून से 2 जुलाई की बात करने वाले हैं। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 25 जून आज की भी बात करने वाले हैं। डिटेल से ब्रीफ करेंगे आज हमें कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले मानसून की बात कर लेते हैं। कल जब हमने वीडियो बनाया था तब आपको बताया था कि 24 से 48 घंटे में ये पश्चिमी क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। उसके बाद में अगले 2 से 3 दिनों में ये पूर्वी क्षेत्रों में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो पश्चिमी क्षेत्रों में कल ये आगे बढ़ चुका है। गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों को, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों को और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों को ये कवर कर चुका है। पूर्वी क्षेत्रों में ये आगे नहीं बढ़ा है। अब पूर्वी क्षेत्रों का नंबर लगा हुआ है। अगले 24 से 48 घंटे के दौरान पूर्वी क्षेत्रों में ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कि झारखंड और बिहार के क्षेत्रों को कल इसने कवर नहीं किया था, लेकिन 24 से 48 घंटे के दौरान ये झारखंड और बिहार के क्षेत्रों को कवर करते हुए आगे निकल जाएगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य रीजन को ये कवर कर जाएगा और उत्तराखंड के कुछ एक क्षेत्रों को ये कवर कर जाएगा। ऐसा हमें 24 से 48 घंटे के दौरान दिखाई देने वाला है। पूर्वी क्षेत्रों में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि पश्चिमी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में ये तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं बारिश में कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देगी। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये आज का मैप है। गुजरात के क्षेत्रों में मॉडल हमें बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा है और हमें भी नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन जो दक्षिणी गुजरात रहेगा और पूर्वी गुजरात रहेगा, यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल जरूर दिखाई देने वाले हैं। मानसून ने दक्षिणी क्षेत्रों को कवर जरूर कर लिया है, लेकिन बारिश हमें उतनी दिखाई नहीं दे रही है। कई बार जो मानसून दस्तक देता है वो शुष्क मानसून दस्तक देता है, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देती है। उसी तरीके का परिदृश्य यहां दिखाई दे रहा है। हालांकि हल्के बादल हमें पूर्वी गुजरात और दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों में भी दिखाई देने वाले हैं। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश हमें जरूर दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश हमें गुजरात के क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। हालांकि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है पश्चिमी मध्य प्रदेश का, यहां में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, देवास, सरदा, खंडवा, बुरहानपुर, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। उज्जैन, इंदौर, धार की बात करें, यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर से लेके और ये जो रतलाम, मंदसौर, नीमच के आसपास का क्षेत्र रहेगा, देखिए मॉडल यहां पर बारिश हमें नहीं दिखा रहा है, लेकिन संकेत यहां पर भी बने हुए हैं। ट्रफ थोड़ी सी और दक्षिणवर्ती होती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए बारिश के संकेत यहां पर बने हुए तो हैं, लेकिन मॉइस्चर बहुत ही कम पहुंचता हुआ दिखाई देगा। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें जरूर दिखाई दे सकती है। गुना में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी और ये जो श्योपुर का रीजन रहेगा, यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। अन्य क्षेत्रों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, इसका जो दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर बारिश के संकेत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। यहां पर हमें भी ऐसा लग रहा है कि बारिश यहां दिखाई नहीं देगी, लेकिन यहां पर बहुत ही हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। उत्तरी क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर बहुत ही हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन जो ज्यादा संभावना बनी हुई है दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में बनी हुई है। जबलपुर से लेकर डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर और ये जो सागर के आसपास का, हत्ता के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि दामोह, कटनी के आसपास के क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन ये जो पूरा सतना, पन्ना, रीवा और ये जो सीधी, सिंगरौली के आसपास का क्षेत्र रहेगा, देखिए बादल तो यहां पर भी पहुंचेंगे। हो सकता है कि यहां कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे जाए और कुछ एक क्षेत्रों में बारिश दिखाई ना दे, इस तरीके का परिदृश्य दिखाई देगा। हालांकि टीकमगढ़ और छतरपुर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें ठीक ठाक दिखाई दे सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए राजस्थान में लगभग एरिया हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। विशेष बारिश का संकेत यहां पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। चूंकि यहां पर ट्रफ थोड़ी सी दक्षिणवर्ती होती हुई जरूर दिखाई दे रही है, तो बारिश के संकेत हमें मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मॉडल यहां पर बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन संकेत बने हुए हैं। मॉइस्चर यहां पर भी पहुंचता हुआ दिखाई देगा। अजमेर, किशनगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़,
राजसमंद, पाली, जोधपुर, जालोर, सिरोही के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो बीकानेर, गड़साना, सूरतगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे सकती है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे सकती है। इन क्षेत्रों में थोड़ी सी संभावना ज्यादा बनी हुई है, लेकिन ज्यादा में भी बहुत ही हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर भी बारिश हमें दिखाई ना दे, हल्का मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में बूंदाबांदी या रिमझिम दिखाई दे सकती है। विशेष संकेत हमें उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि मॉडल यहां पर अलवर के आसपास के क्षेत्रों में, लोहारू के आसपास के क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में जरूर थोड़ी बहुत बारिश दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर बादल तो दिखाई देंगे, अन्य क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश या फिर बादल दिखाई दे सकते हैं। ये जो पूरा उत्तरी रीजन है, ये कवर हो सकता है, लेकिन बारिश के संकेत विशेष दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि उत्तरी क्षेत्रों में आज हमें उतनी बारिश दिखाई ना दे जितनी हमें कल दिखाई दे रही थी। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें देखिए, पंजाब में ये जो पश्चिमी रीजन रहेगा, अमृतसर, फिरोजपुर, फजिलका, फरीदकोट, बठिंडा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। गुरदासपुर और पठानकोट के आसपास के क्षेत्रों में सुबह सुबह हमें बारिश अच्छी दिखाई दे रही थी। तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन हरियाणा का जो क्षेत्र रहेगा, यहां पर बहुत ही कम संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर यहां पर बारिश हमें दिखाई देती है तो एक दो स्थानों पर दिखाई दे सकती है, बूंदाबांदी या बहुत ही हल्की बारिश के रूप में दिखाई दे सकती है। विशेष संकेत हमें हरियाणा के क्षेत्रों में दिखाई नहीं देंगे। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। यहां पर भी एक शहर में, आधे शहर में बारिश हमें दिखाई दे रही है, आधे शहर में बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। इस तरीके का परिदृश्य दिखाई देगा। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में इसी तरीके से बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगभग क्लियर दिखाई देगा। एक दो स्थानों पर बादल पहुंच जाएं और बूंदाबांदी, रिमझिम या फिर हल्की बारिश दे दें तो दे सकते हैं। बादलों का इंपैक्ट हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक दिखाई तो देगा, लेकिन यह कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि इन क्षेत्रों में हमें बारिश दिखाई देगी, क्योंकि यहां पर बहुत ही हल्के बादल पहुंचेंगे। गर्मी के चलते हुए कहीं पर भी ये डेवलप हो सकते हैं और थोड़ी बहुत बारिश दे सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य रीजन रहेगा, यहां पर बारिश के संकेत हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ, फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, प्रतापगढ़ और ये जो इलाहाबाद के आसपास का रीजन रहेगा, फतेहपुर का आसपास का रीजन रहेगा, इन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं और बूंदाबांदी, हल्की बारिश दे सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में मध्य रीजन में थोड़ी सी संभावना ज्यादा बनी हुई है। अन्य स्थानों पर विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे। और बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए बिहार में थोड़ी बहुत बारिश हमें बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। मॉडल ने क्लियर दिखाया है। हालांकि ये जो मध्य क्षेत्र रहेगा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और ये जो गोपालगंज से लेके सिवान के आसपास का, गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। यहां पर हमें रात के टाइम में बारिश दिखाई दे सकती है। पूर्वी क्षेत्रों का और दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर हमें दिन में ही बारिश दिखाई दे जाएगी, लेकिन हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास के क्षेत्रों में, भागलपुर और नवादा, बांका के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल डेवलप हो सकते हैं। हो सकता है कि सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई ना दे, बहुत ही कम इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला है। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिण में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। मेघालय में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। असम के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर बहुत ही हल्के बादल पहुंचेंगे, कहीं बूंदाबांदी, हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। बाकी सभी स्थानों पर दीघा, अलीपुर, चौबीस परगना उत्तर, चौबीस परगना दक्षिण, कोलकाता, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा और ये जो पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, वर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। और झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, मध्य, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ी सी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन पूरे झारखंड में संभावना बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, पूरे छत्तीसगढ़ में भी संभावना बनी हुई है। हालांकि जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, महासमुंद, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी बारिश के संकेत बने हुए हैं। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश का जो रीजन रहेगा, यहां उत्तरी रीजन में और पश्चिमी रीजन में थोड़ी बहुत बारिश हमें जरूर दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश हमें आंध्र प्रदेश में दिखाई नहीं देगी।
और तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में बूंदाबांदी या रिमझिम दिखाई दे सकती है। रायलसीमा के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका के क्षेत्रों में बहुत ही हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे। कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, देखिए मराठवाड़ा के क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो विदर्भ का रीजन रहेगा, यहाँ पर भी जो पश्चिमी रीजन रहेगा, अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, वाशिम के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि बारिश हमें जो पूर्वी रीजन है विदर्भ का, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली और चंद्रपुर के आसपास का, यहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहे, लेकिन यहां पर भी बारिश हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, अहमदनगर से लेके और ये जो पूरा रीजन रहेगा, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अहमदनगर में तेज बारिश हो सकती है, बाकी अन्य सभी स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार के आसपास के क्षेत्रों में कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, बहुत ही हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं दे रही है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें तो देखिए दक्षिणी क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। जम्मू कश्मीर का मध्य और उत्तरी रीजन कवर रहेगा। हिमाचल प्रदेश का दक्षिणी, मध्य और उत्तरी रीजन पूरा कवर रहेगा। हिमाचल प्रदेश में ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। जबकि उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी जो उत्तरी रीजन रहेगा, चमोली और ये जो गंगोत्री के आसपास का, यमुनोत्री के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए अगर हम बात करें दक्षिणी क्षेत्रों की, तो यहां पर भी हमें कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं। विशेष बारिश यहां दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 26 तारीख का मैप है। मध्य क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। उत्तर में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। 27 की बात करें, उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। धीरे धीरे बारिश हमें उत्तर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 28 की बात करें तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। 29 की बात करें, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए 30 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है। दक्षिण में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पश्चिमी क्षेत्रों में उतना इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए 1 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में मानसून अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। कितना एक्टिव होगा चलिए देख लेते हैं। 2 तारीख की बात करें, देखिए सर्कुलेशन और ज्यादा एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में उतना इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी यह है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।